धनुष रे कर कुटार कलंकारे। ते अवसर सुनि शिव धनु भंगा। देखिए संत लोग ऐसा कहते हैं, राम जी ने जब धनुष को भंग किया तो धनुष के दो टुकड़े हुए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, दो टुकड़े हुए। वो तो वहां सबको दिख रहे थे, लेकिन जब तोड़ा तो उन दो टुकड़ों के अंदर से बीच से एक छोटा सा टुकड़ा निकल गया। हम लकड़ी को तोड़ते हैं, बराबर में तोड़ते हैं, फिर भी आपने देखा छोटी सी चिरपट निकल जाती है भीतर से। तो छोटा सा पीस धनुष के भीतर से निकला और वो उछल के मंदिराचल पर्वत पे, जहां परशुराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे, उनके आगे जाके गिरा वो टुकड़ा। और इतनी भयंकर आवाज से गिरा कि ध्यान भंग हो गया। और जो ही ध्यान भंग हुआ, देखा उस टुकड़े को, और परशुराम जी आकाश मार्ग से सीधे वहां आए। तो गोस्वामी जी ने परशुराम जी के स्वरूप का वर्णन किया है। कैसे दिख रहे हैं? गौर शरीर, गौरा शरीर है, भस्म लगाई हुई है, चौड़ा ललाट है, और उस ललाट के ऊपर त्रिपुंड तिलक है। जो सेव भक्त होते हैं वो त्रिपुंड तिलक करते हैं, और जो वैष्णव होते हैं वो श्री तिलक करते हैं। और जो शंकर जी को, राम जी को, दोनों ही को ज्यादा मानते हैं, वो हमारी तरह टीका कर देते हैं। ये संतों की पहचान है, अपनी अपनी संप्रदायों की। जैसे पूज्य मुलुक पीठ वाले महाराज जी आते हैं तो वैष्णवाचार्य हैं, तो उनका जो तिलक है वो श्री तिलक है। और पूज्य स्वामी जी महाराज ये शिव भक्त हैं, तो इन्हें अगर तिलक करेंगे तो अपना त्रिपुंड तिलक करेंगे। ये हमारे पास बैठे हैं, देखो बाबा जी, त्रिपुंड तिलक, ये संतों की पहचान है। इधर हमारे पंडित जी बैठे, ये शंकर जी के भक्त हैं, उनका भी त्रिपुंड तिलक, अर्धचंद्राकार ये त्रिपुंड तिलक। बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा, सर के ऊपर जटा का मुकुट है, शशि बदन सुहावा, चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण है, पर ऋषभ कछुक अरुण होई आवा, क्रोध के कारण हल्का लाल हुआ है। वृषभ कंद, बैल के समान चौड़े कंधे हैं, बाहु विशाला, लंबी भुजाएं, चारु जनेऊ, सुंदर यज्ञ पवित्र हैं, माल मृगछाला लपेटी हुई है, कटिमुनि बसन, कमर में मुनि वस्त्र है, तून दो बांधे, दो तरकस लगाए हुए, धनुष कर, हाथ में धनुष बाण है, कुठार कल कांधे, कंधे के ऊपर परसा है, शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाय स्वरूप। और जो ही परशुराम जी आए, वो राजा लोग जो कह रहे थे ना, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, परशुराम जी को देखते ही मारो मारो, पकड़ो पकड़ो भूल गए। अपना नाम, अपने बाप का नाम, गांव का नाम लेके खिसकंदी समर्प्यामी ब्यो नमा, खिसकना शुरू हो गए, जहां से जिसको जहां से, यही कि हम पे नजर ना पड़े परशुराम जी की। जान बची सो लाखों पाए, धीरे धीरे खिसकने लगे। जनक जी ने इशारा किया, सखियां जानकी जी को ले आई, जानकी जी ने वंदन किया, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। सखियां खुश हुई, अब कोई चिंता नहीं, बाबा भले बरसा उल्टा सीधा घुमाया। और जो ही जानकी को सखी लेके गई, विश्वामित्र जी ने इशारा किया, दोनों भाइयों ने आके प्रणाम किया। जैसे ही दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके खड़े हुए तो आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। पर दोनों भाइयों को देखते ही नेत्र वहीं ठहर गए,
चितवत से परशुराम जी दोनों को निहारने लगे। लेकिन सोचा मैं या आया किस लिए हूं, इन्हें देखने को तो आया नहीं। तो राम जी लखन जी के मुख से नजर हटा के जनक जी के सामने देख के कहा, हे जनक बता, या ये भीड़ किस बात की है, ये वीरों में छेड़छाड़ किस बात की है। जनक जी ने हाथ जोड़ के कहा, देव हमने जानकी के स्वयंवर के लिए प्रतिज्ञा रखी थी कि जो धनुष को भंग करेगा जानकी उसे माला पहनाएगी, उसे वर्ण करेगी, और आप सबकी कृपा से, संतों की कृपा से मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब परशुराम जी को कहें कि आप सबकी कृपा से। और जो ही परशुराम जी ने सुना, गोस्वामी जी कहते हैं, अति से बोले बचन कटोरा, काजड़ जनक धनुष कई तोरा। बैगी दिखाओ मूड न तकाजू, उल्टा मई जालक तब राजू। अति नर उत्तर देत न पनाई, कुटिल भूप हर से मनुमाई, कुटिल भूप हर से मनुमाई। अतिरिस बोले बचन कठोरा, का जड़ जनक धनुष के ही तोरा। हे जड़ जनक बता, किसने धनुआ को तोड़ा है, इस भरी सभा में किसने सीता से नाता जोड़ा। बैगी दिखाब मूड न ताजू, जल्दी बता हे मूड मूर्ख, नहीं तो जहां तक तेरे राज्य की भूमि उसको उल्टा कर दूंगा, उल्टो मही जहां लग तब राजू। अब परशुराम जी ने क्रोध भर के ये कहा, अति डर उतर देत नृप नाही। जनक जी डर से, संकोच से उत्तर नहीं दे रहे, धनुष किसने तोड़ा। और कुटिल भूप हर से मन माही, और वो जो अभिमानी राजा थे वो बड़े प्रसन्न हुए। एक ने कहा सुनते हो, दूसरे ने कहा क्या, ये धनुष उठाना मेरे बाएं हाथ का काम था। तो एक ने कहा फिर उठाया काहे को नहीं, ये मुझे पता था ये आने वाला है इसलिए नहीं उठाया। एक ने कहा तो बढ़िया है ना, हम देखे तमाशा देखेंगे। अब ये परशुराम जी आए, ये जीव छोड़ेंगे नहीं दोनों को, अपने को तो कौतुक देखना है। कुटिल भूप हर से मनमाई, बार बार परशुराम जी कह रहे हैं कौन है, जल्दी बता जनक, जल्दी बता। जनक जी को धर्म संकट में देखा, जनक जी को बोलते नहीं देखा, और राम जी मेरे प्रभु आगे आए, आगे आके हाथ जोड़ के कहने लगे, नाथ शंभु धनु बंजीन हारा। ओ आई के हूं एकदा सतुमारा। आयसु का कहीं किन मोई, सुनी रिसाई, सुनी रिसाई हो ले मुनि को।
रिपु मोरा। सो बेल गाय बिहाई समाजा। नत मारे जय सब राजा। सो बेल गाई बिहाई समाजा। नत मारे जय सब राजा। जनक जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो मेरे प्रभु आगे आए, हाथ जोड़ के परशुराम जी से कहने लगे, नाथ शंभु धनु भंजी नहारा। अब इस पंक्ति का सीधा अर्थ तो यह है कि राम जी कहते हैं कि नाथ धनुष को उसी ने भंग किया है, वो कोई आपका दास है, आपके दास ने ही धनुष को भंग किया। पर इस पंक्ति को गौर से अगर समझें तो इसमें राम जी ने प्रथम शब्द में ही अपना परिचय दिया है। क्या कहा? नाथ शंभु, जिसके शंकर नाथ है, और धनुष को जिसने भंग किया वो ब्राह्मणों का दास है। ओ आई केऊ एक दास तुम्हारा। परशुराम जी कौन है? ब्राह्मण। जिनके शंकर नाथ हैं और जो ब्राह्मणों के दास हैं, ये त्रिदेव में एक ही हैं, और वो हैं श्री हरि विष्णु जी। क्योंकि परशुराम जी भृगु सुत में जन्मे हैं और भृगु जी ने जाके हरि के चरण का प्रहार किया था, और हरि शंकर को अपना नाथ मानते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, इसलिए पर बड़े गूढ़ शब्दों में बोले। इतना राम जी गूढ़ बोले कि परशुराम जी क्रोध में थे, राम जी के इस रहस्यमय शब्दों को समझ नहीं पाए। पर राम जी ने कहा, आयसु कहा कहीं किन मोही। क्या आज्ञा है दास के लिए? धनुष तो भंग किया, वो आपका दास सेवक है, और उसके लिए आज्ञा क्या है? जैसे ही राम जी ने कहा कि धनुष भंग करने वाला आपका कोई सेवक है, उसके लिए क्या आज्ञा है, परशुराम जी क्रोध में भर के कहने लगे, राम तुझे इतना भी पता नहीं चलता सेवक किसे कहते हैं? तुम सेवक की परिभाषाएं नहीं जानते हो। सेवक हो या करई सेवकाई, सेवक होता है वो सेवा करता है, ऐसा काम करके उसने सेवा नहीं, उसने हमसे लड़ाई मोल ली। और जो भी है, तुम कह रहे हो धनुष भंग करने वाला हमारा सेवक, और हम कहते हैं सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपुरा। वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। बड़ी सुंदर कथा है महाराज। सहस बाहु के सम क्यों शत्रु मानते हैं परशुराम जी, जिसने धनुष भंग किया? सहस बाहु ऐसा शत्रु क्यों हुआ? क्योंकि सहस बाहु ने ही, कथा तो बड़ी लंबी है, हमने कई बार सुनाई भी है, और अब की बार हम आगे के चरित्रों को, इतना गुड़ कथाओं को नहीं कह रहा हूं मैं, जो अंतर्गत कथाओं को नहीं कह रहा हूं, सीधा सीधा गा के चलता हूं। क्योंकि हमारे सोनी जी रोज हमें कान में कह के जाते हैं, महाराज लंका कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड। क्यों रोटी राम? सही है कि नहीं?
रजौरी गाओ बाजरी मोरी बजाओ हाजरी। अब सब लोगों की बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन मैं आपको इतना ही बताऊं कि सहस बाहु ने परशुराम जी के पिता का सर काटा था, पिता की हत्या की थी। इस कारण परशुराम जी सहस बाहु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते, इसलिए कहा जिसने भी धनुष भंग किया है सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है, पर मुझे उससे कोई परिचय नहीं करना। जो भी है इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। सो बिलगाई बियाई समादा नत मारे जे ही सब राजा, सबके सब राजा मारे जाएंगे। अब जो ही परशुराम जी ने ऐसा कहा, यहां राम जी ने उत्तर नहीं दिया। ये संवाद तो राम परशुराम है, ध्यान रखिए, लेकिन हम लोग अक्सर लखन परशुराम कहते हैं, राम परशुराम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि लखन जी यहाँ बड़े व्यंग्यात्मक भाव में बोले, बड़े तीखे प्रहार किए शब्दों के परशुराम जी पे, इसलिए अक्सर ये लखन परशुराम संवाद से चर्चित। और यहाँ राम जी बोलते उससे पहले हमारे लखन भैया बोले। लखन जी परशुराम जी से कहने लगे, बहुधानु तो रील दिखाई, बहुधानु तो रील दिखाई, कबहू न असिरी सकीन गोसाई। कबहू न असिरी सकीन गोसाई। ईदन पर ममता के सुनीरी साय, सुनीरी साय, सुनीरी साय कह रघुकुल के तू। सुनीरी साय कह रघुकुल के तू। रेन बालक काल बसत बोलन तोई समार, धनुई समत पुरारी धनु विदित सकल संसार। लखन जी ने कहा, देव हमने बचपन में ऐसे बहुत धनुष तोड़े, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया, और इस धनुष में ऐसा क्या प्रेम है, इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है जो तोड़ने पे इतना रोष कर रहे हो? बताओ, ये हमारे पास जो धनुष है, इससे बाण निकला भी किसी के प्राण हरेगा, और इससे भी निकला बाण प्राण ही हरता है। अगर किसी को जीवन देता है तो बताओ, तो फिर क्या हुआ? जैसे ही लखन जी ने कहा, परशुराम जी को क्रोध आया, परसा लेके कहने लगे, हे राजा के बालक, संभाल के बात कर, तू नहीं जानता मैं कौन हूं, अभी काल कलविंत हो जाएगा। बाकी धनुष ये धनुष बराबर है, धनु ही समत्र पुरारी धनु विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है इस धनुष के बारे में। अब देखिए, परशुराम जी क्रोध में भर के परसा उठा के डांट रहे हैं लखन जी को। अब अगर कोई बड़ा आदमी छोटे बालक को डांटे क्रोध में, तो बालक डरेगा या हंसेगा? जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलो भाई। डरेगा। लेकिन यहां लखन जी डरे नहीं। आपके पास मानस है, सभी करीब करीब सबके पास है। देखो, जैसे ही परशुराम जी ने क्रोध किया,
लखन जी हंसने लगे। लखन कहा हंसे हमरे जाना, देव धनुष सब एक समाना। लखन जी हंस के कहने लगे, महाराज हमारी सोच में तो सब धनुष एक जैसे हैं, ये जो टूटा पड़ा और ये हमारे पास पड़ा। काच तिलाब जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अगर ये टूट भी गया तो ऐसा कौन सा घाटा हो गया, कौन सा नुकसान हो गया जो इतना क्रोध कर रहे हो। और एक बात कह दे महाराज, तोड़ा किसने? राम जी यहां से जा रहे थे, हम क्षत्रिय हैं तो हमारा ध्यान शस्त्र की तरफ थोड़ा ज्यादा जाता है। राम जी यहां से जा रहे थे, सोचा ये धनुष किसका है, कम से कम एक बार हाथ लगा के देखे तो सही। अब गलती महाराज इतनी हुई कि राम जी ने इस धनुष को उठाने के लिए हाथ लगाया, और हाथ लगाते ही क्या करें लखन, छुअत टूटी रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरो। छुअत टूट, जैसे ही छुआ और महाराज उठा के देखना चाहते थे, पर हाथ लगाते ही बिखर गया। कई बरस से पड़ा था, भीतर कीड़ा लग के खोखला हो गया तो बिखर गया। इसमें रोष करो, क्यों रोष कर रहे हो? अब कोई परशुराम जी से कहे कि भगवान शिव का पिना हाथ लगाते बिखर गया, जो वज्र का धनुष है। जो ही लखन जी ने यह कहा, परशुराम जी क्रोध में भर के कहने लगे, हे राजा के बालक, तू नहीं जानता मैं कौन हूं? बाले ब्रह्मचारी मुनि कोई, विश्व विदित क्षत्रि कुल रोई। बुद्धिमान भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। सस बाऊ भुज छे दिन आहारा, परसों बिलो की महीप तुम्हारा। परसों बिलो की महीप तुम्हारा। परशुराम जी कहने लगे, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधित महात्मा हूं, तुम जानते नहीं हो मेरे बारे में। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को क्षत्रियहीन किया है,
और पूरी पृथ्वी को जीत के ब्राह्मणों को दान दे दिया। इस बरसे से देख, इस बरसे से मैंने सहस्रबाहु की भुजाओं को काटा, परसु बिलोक की महीप को मारा। अब परशुराम जी लखन जी को कह रहे परसा देख, अभी काल कलवित हो जाएगा। पहले तो लखन हंसे, शब्दों को ध्यान सुने। लखन कहा हंसी हमरे जाना। पहले परशुराम जी ने क्रोध किया, तब लक्ष्मण जी हंसे, और अब जब परशुराम जी परसा उठा के क्रोध में करके परसा बता रहे तो लखन जी खिलखिला के हंसे, खाली हंसे नहीं। और गोस्वामी जी ने यहां लिखा है, बियसी लखन बोली मधुबानी, बियसी लखन बोले मधुबानी। ओ मुनीषु भट्टमानी, पुनि पुनि मोहे, पुनि पुनि मोहे, पुनि पुनि मोहे, दिखाप कुठारो। छत उड़ावन फूंक पहाड़, इया कुंभर बतिया को नाही, जे तर जनी देख मर जाए। जे तर जनी देख मर जाए। बियसी लखन बोले मधुबानी, लखन जी खिलखिला के कहने लगे, ओहो मुनीस महाभटमानी, अब तो बड़े अभिमानी महात्मा, हमें तो पता ही नहीं। एक बात का है हमारा, ये बार बार आप मुझे क्या प्रसाद दिखा रहे हो? पुनि पुनि मोहि दिखा कोटारो, चत उड़ावन फूंक पहाड़ो। अब तो ऐसा लग रहा है कि फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। मुझे क्या समझ रखा है, मैं कोई कुमड़ बतिया का पौधा नहीं हूं जो तर्ज नहीं देखते मर जाऊंगा। आप जो मुझे परसा दिखा रहे हो, पर मैं आपके परसे को नहीं देख रहा हूं। लखन जी क्या कह रहे हैं, आप मुझे परसा दिखा रहे हो और मैं परसे को नहीं देख रहा हूं। मैं आपके यज्ञोपवीत को देख रहा हूं। लखन क्या कह रहे हैं, भृगु सुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहेऊ सहम रिस रोकी। आपके यज्ञोपवीत को देख के, आपको ब्राह्मण पुत्र समझ के जो कुछ कह रहे हो उसको हम सहन कर रहे हैं। बाकी महाराज ऐसे हमें कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमें बचपन से एक सीख दी गई। लखन जी कहने लगे, सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बदे पाप अपकीरति हारे,
मारत हूँ मारत हूँ मारत हूँ पर ही तुम्हारे। मारत हूँ पर ही तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। व्यर्थ धर्म धनु बाण तुम्हारा। लखन कहने लगे महाराज आप ब्राह्मण पुत्र हैं, इसलिए आपके इस यज्ञोपवीत को देख के आप जो कुछ कह रहे उसको सह रहा हूं, क्योंकि हमें सीख दी गई है सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, इनके ऊपर हम शस्त्र नहीं उठाते, क्योंकि बदे पाप अपकीरति हारे। इनका वध करें तो पाप लगता है, और अगर हार जाएं तो संसार में अपकीर्ति होती। अगर ये तो मारते हैं तो भी हम आपके चरणों में प्रणाम करेंगे। मारत हूं पाप रही तुम्हारे। पर एक बात कहूं महाराज, ये आपके तो जो शब्द है ना, आप जो बोलते हो, आपके जो शब्द है ना, यही करोड़ों वज्रों के समान है। तो ये फिर दो दो तरकस, ये धनुष बाण, ये भार काहे को ढो रहे हो? आप तो शब्दों से ही मार देते हो अगले को। और ये बात भी सही है हमारा। आदमी कैसा बोलता है उसकी वाणी का प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखें। एक तो बोले अगले का हृदय बाग बाग हो जाए, और एक बोले कि नहीं बोले तो ठीक है हमारा। ऐसी बानी बोली कि मन का आपा को औरों को शीतल करे, हे आपो शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं हमारे, अरे बन जारी रे हे बिन जारी ही हसी हसी बोल, मीठी मीठी बोल, बता रे जासी बिन जारी कामण गारी। हसी हसी बोल, मीठी मीठी बोल, बता रे जासी। भिण जारी कामण गारी, बिन जारी हसी हसी बोल, मीठी मीठी बोल, बाता रे जासी। भिण जारी कामण गारी, हसी हसी बोल, मीठी मीठी बोल, बाता रे जासी। मने परदेसी ना जान, मने परदेसी ना जान, बाता तारी रे जासी। बिन जारी कामण गारी, हसी हसी बोल, मीठी मीठी बोल,
हंस बोल मीठी मीठी बोल बात रे जासी। रामा तारे नाम री रे मोड़ी पड़ी पहचान। रामा थारे नाम री रे मोड़ी पड़ी पहचान। कई दिन गया मारा बालपने में, कई दिन गया मारा बालपने में, कई दिन गया रे अजा के बाता रे बेण जारी कामण गारी बेण जारी हस हस बोल मीठी मीठी बोल बाता रे जासी। भेड़ जारी कमर करी हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल बात रे जासी। मन परदेसी मत जान, मने परदेसी मत जान, बाता तारी रे जासी बेण जारी कामण गारी बेण जारी हस हस बोल मीठी मीठी बोल बाता रे जासी। भेड़ जारी कमर करी हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल बात रे जासी। बाल समय भजियो नहीं जी, बाल समय भजियो नहीं जी, बाल समय भजियो नहीं जी हरि सुखियो नहीं। बाल समय भजियो नहीं जी हरि से कियो नहीं। अब पछताए क्या होते भाई, अब पछताए क्या होत भाई, अब पछताए क्या होत तारी चिड़िया रे चुग गई के ते बाता रे जासी। बेण जारी कामण गारी बेण जारी रस रस बोल मीठी मीठी बोल बाता रे जासी। भेड़ जारी कमर करी हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल बात रे जासी।
रामा थारे खेत में हो लंबो पेड़ खजूर। चढ़ियो तो मेवा चाकसी भाई, चढ़ियो तो मेवा चाकसी भाई, पढ़ियो तो चकना चूर के बाता रह जा। बेण जारी अमन गारी, बेण जारी हस हस बो, मीठी मीठी बो बाता रह जा। बेण जारी कामण गारी, हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल बात रे जासी। जैसे सीसी कांच की भाई, जैसे सीसी कांच की भाई, जैसे सीसी कांच की भाई, वैसे मनुज की दे। जैसे सीसी कांच की भाई, वैसे मनुष्य की दे। जतन किया नहीं रे वसीआ, जतन किया नहीं रे वसीआ, जतन किया नहीं रे वसीआ, हरि बजलावो ले के बात तेरा। बेण जारी कामण गारी, बेण जारी हस हस बोल, मीठी मीठी बोल बाता रह जा। बेण जारी कामण गारी, हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल बात रे जासी। बालद थारी लद गई रे भाई, बालद थारी लद गई रे भाई, बालद थारी ओ लद गई रे बीरा, पीठा लदिया बालद थारी लद गई रे भाई, पीठा लदिया रामानंद रावण कबीरा, रामानंद रावण कबीरा, हे रामानंद रावण कबीरा, ते तो हरि भजे उतिरो पा के बाता रह जा। बेण जारी अमन गारी, बेण जारी हस हस बोल, मीठी मीठी बोल बाता रह जा। बेण जारी कामण गारी, हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल बात रे जासी। मन परदेसी मत जा, मने परदेसी ना जाने, बाता रह जा। बेण जारी ओ कामण गारी, बेण जारी हस हस बोल, मीठी मीठी बोल बाता रह जा। बेण जारी कामण गारी, हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल बात रे जासी।
हम जो बोलते हैं कैसा बोलते हैं, हमारी वाणी एक तो ऐसी निकले कि अगले के हृदय में आनंद आ जाए, और एक ऐसा बोले कि जो शांत हो वो भी रोष में आ जाए। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहूं धनुबान कुठारा। ये आपके तो शब्द ही करोड़ों वज्रों के समान हैं, एक काय का भार ढो रहे हो। और जो ही लखन जी ने यह कहा, परशुराम जी को क्रोध आया, ले परसा दौड़े को विश्वामित्र जी से कहने लगे, कोसी के सुनाऊं मंदय बालक, कोसी के सुनाऊं मंदय बालक, कुटिले काल बस निज कुल हालक। काल कावालो यही क्षण महाए, कहूं पुकारी कोरी मुनाए। परशुराम जी क्रोध में भर के कहने लगे, कौशिक सुनो मंदय बालक, कौशिक सुनो, ये तो तुम्हारा चेला ये मंद बुद्धि लगता है। कुटिल काल बस, ये काल के बस हुआ अति कुटिल है, और अब अगर ये मर गया, काल कलम हो क्षण माई, अभी काल कलवित हो जाएगा एक क्षण में, और आप लोग मुझे दोष मत देना, और अब ये मेरे हाथों से बचेगा नहीं। बता इसे, समझा इसे, इसे कहा कि हम कौन है, हमारे बारे में बता इसे। अब जैसे परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, ये बच्चों को मत दो, ये इसमें गड़बड़, इसके हाथ से ले लो, ये करती। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, बता इसे, समझा, बताओ इसे, हम कौन हैं। विश्वामित्र जी कुछ बोलते उससे पहले हमारे लखन भैया बोले, महाराज गुरुजी को काहे को कष्ट दे रहे हो, हमें पता है कि आप कौन है। लखन कहे मुनि सुजे से तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। आपके यश को कौन नहीं जानता, और आपके अलावा आपका यश ऐसे और वर्णन भी कौन कर सकता है। अपने मुंह का तुम्हें अपनी करनी, बारे अनेक बाती बहु बरनी, नहीं संतोषत पुनि कछुकाऊं, नहीं संतोषुत पुनि कछुकाऊं। जनीरी सिरो कदुस
दुख सहूं। वीर व्रती तुम धीर शोभा, गारी देत गारी दे गारी देत न पावही शोभा। लखन जी कहने लगे महाराज आपकी प्रशंसा, आपका यश आपसे ज्यादा और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुख तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अनेक प्रकार से तो अपने मुख से अपनी बड़ाई कर ही दी है। और नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहूं, अगर कुछ कमी रह गई है और पूरा नहीं कह पाए हो तो कहो, हम सुनेंगे। पर जन रिस रोक दुसा दुख सहूं, काय को क्रोध को बार बार अंदर बार कर रहे हो, क्यों दुख पा रहे हो। पर एक बात कह दें आपको, लखन कहने लगे वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गारी देतन पावई शोभा। वीर पुरुष के मुख से गाली देना शोभायमान नहीं। और दूसरी बात, सूर समर करनी करई, कई न जनावई आप। वीर होता है वो युद्ध भूमि में कर्म करता है, वो कहता नहीं है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। विद्यमान रन पाए रिपु, उस युद्ध में जो शत्रु पक्ष के लोग होते हैं, युद्ध विराम होने के बाद में वो कहते हैं फला युद्ध में फला वीर का खड़ग ऐसे चल रहा था या ऐसे बाण चल रहे थे। ये जो कायर होते हैं ना, वो कहते हैं मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर। परशुराम जी को सीधा नहीं लेकिन घुमा के कायर कह दिया। और एक बात महाराज लखन जी कहने लगे, आप मुझे बार बार क्या कह रहे हो, ये बार बार परसा क्यों दिखा रहे हो। तुम तो काल आक जनु लावा, तुम तो काल आक जनु लावा। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब तुम ऐसा लगता काल को आगे हाँक के लाए हो, बार बार मुझे बुला रहे हो, अभी काल कलविंद कर दूंगा, अभी काल करविंद कर दूंगा। अब क्या सोचते हैं। जैसे ही लखन जी ने ये कहा, सुनता लखन के वचन कठोरा, परसों सुधारी धरे कर घोरा। अब जानी दोष, अब जानी दोष दे मुई दो, कटुबादी बालक बद जो। बाल बिलो की बहुत में बात, अब यह मरन हार भाषा। अब यह मरन भार यह साचा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। लखन जी के कठोर वचनों को सुन के
परशुराम जी ने परसे को उठा के जो ही भूमि पे गिराया, भयंकर आवाज हुई और कहने लगे अब जनी दोष दे ही मोई लोगू, अब कोई मुझे दोष ना दे, कटुवादी बालक बद जोगू। एक कटुवचन बोलने वाला बालक बद के योग्य ही है। बाल बिलो के बहुत मैं बाचा, बालक सोच के मैंने बहुत इसको क्षमा कर दिया, लेकिन अब ये मरणहार बासा, अब ये मरेगा, निश्चित मरेगा, अब हमसे ये बच नहीं सकता। और जो ही परशुराम जी ले परसा को न दौड़े, विश्वामित्र जी बीच में आए, आके कहने लगे कौशिक कहे क्षमे अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। विश्वामित्र जी बीच में आए, हाथ जोड़ के कहने लगे परशुराम जी से कि देव क्षमा करें, बालक के दोष और गुणों को साधु जन विचार नहीं करते, बाल दोष गुण गणहीन साधु, इसलिए आप इसकी बातों का ध्यान न दें और क्षमा करें। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, परशुराम जी का जो परसा ऐसे था ना, वो परसा नीचे तो हुआ, लेकिन विश्वामित्र जी को क्या कह रहे हैं, ओ तरु देत मारू भी, ओ तर देत चारी बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नत एही काट कुठार कठोरे, गुरु ही कोरी न हो श्रम थोरे, जो ही लखन के वचनों को विश्वामित्र जी ने कहा क्रोध न करें, क्षमा करें, परशुराम जी कहने लगे तुम कहते हो इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूं, उत्तर दे तो छाड़ू बिन मारे, बाकी कोई ऐसा अगर मुझे उत्तर दे तो मारे बिना छोड़ू नहीं, लेकिन क्यों छोड़ रहा हूं कि केवल कौशिक शील तुम्हारी शीलता के कारण इसे छोड़ रहा हूं, नहीं तो अभी नत ए काट कुठार कठोरे, अभी इस कठोर परसे से इसका सर काट देता और थोड़े में ही वो ऋण से मुक्त हो जाता। समझा दे इसे, बता इसे अभी भी मैं कौन हूं। विश्वामित्र जी मन में हंसने लगे, अभी तक मुनि को पता नहीं चला कि कौन है। इस संसार में ऐसे मुकर होके उत्तर कौन देने वाला है इनको। विश्वामित्र जी मन में हंसे, बोले नहीं, पर लखन जी फिर बोल गए। लखन क्या कहते हैं, कहे हूं लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मातु पितु उरीली भई के, गुरु ऋण
दिन चली गए ब्याज बहु बाड़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाड़ा। अब आनिय व्यवहारिता बोली, अब आनिय व्यवहारिता बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। तुरंत देऊं मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुटार सुधारा, आया सब सभा पुकारा। सुनी कटु बचन कुटार सुधारा, मिले न कबहू सुबटरन काढ़े, दिव्य देवता घर ही के बाढ़े। कहूं लखन मुनि शील तुम्हारा, लखन जी कहने लगे महाराज आपके शील को कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसार, पूरा संसार तो जानता है। आप माता पिता के ऋण से मुक्त हुए हो, मात पितु उऋण भयनी की, और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी की। गुरु जी का ऋण आपके ऊपर है, उसकी बड़ी चिंता है, पर आपका ऋण उतारने का तरीका बड़ा सुंदर है। पिता का ऋण उतारने के लिए माँ का सर काट दिया, और माँ का ऋण उतारने के लिए सहस बाहु के पुत्रों का सर काट दिया। तो गुरु का ऋण उतारने के लिए हमारा सर काटना चाहते, वो मिलेगा नहीं। सो जनी हमरे माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बहु बाड़ा, दिन भी बहुत हो गए। अब देखिए इस पंक्ति का बड़ा सुंदर भाव है। परशुराम जी के गुरु कौन है? जोर से बोलिए, शंकर जी। तो एक दिन परशुराम जी शंकर जी के पास गए और जाके कहा गुरुदेव हम गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं। शिव ने कहा भाई हमारे तो कुछ चाहिए नहीं। नहीं हम देना चाहते हैं। तो कहा नहीं चाहिए भाई, कि नहीं गुरुजी हम देना चाहते। तो जाओ तुम्हारी गुरु माँ जो कहे वो ला के दे दो, गुरुदक्षिणा आ जाएगी। तब परशुराम जी पार्वती जी के पास गए और कहा गुरु माँ हम गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा जो तुम्हारी गुरु माँ मांगे वो ला के दे दो, तो हम क्या सेवा करें। पार्वती जी ने कहा भाई हमें भी कुछ नहीं चाहिए। नहीं हम देना चाहते हैं। जब बहुत कहा तो पार्वती जी को थोड़ा रोष आ गया, तुम ला के दे दोगे कि आप आज्ञा तो करो, तो जाओ शेष के सर की मणि ला के दो, हम शेष पे सवारेंगे। अब शेष जी की सर की मणि कौन निकाले महाराज? न ले जाके दे पाए, न वापस गए, न शेष जी की मणि मिली और न गए। और लखन जी कौन है? इसलिए लखन जी ने क्या कहा, गुरु जी का ऋण आपका जो जनी हमरे माथे काटा, और दिन चली गए ब्याज बहु बाड़ा, दिन भी बहुत गए तो ब्याज भी बढ़ गया। तो महाराज अब वो तो है, ये गुरु जी का आपका धनुष है और ये टूट गया, तो व्यवहार यही है अगर किसी का नुकसान हो तो नुकसान की भरपाई कर देनी चाहिए। अब आनिया व्यवहारिता बोली कि तुरंत देव में थैली खोली। मैं थैली खोल देता हूं। सोनी कटु बचन कुठार सुधारा,
लखन जी ने जो ही ये कहा, परशुराम जी ने परसा उठाया, हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा हाहाकार करने लगी। लखन जी कहने लगे महाराज क्या बार बार परसा बता रहे हो, हा? मिले न कबो सुबह रन गाड़े, अभी तक कोई वीर मिला नहीं है, घर में ही परसा बताए हो महाराज। कोई मिलता दो दो हाथ करते तो पता चलता, मिला न कबो सुबह रन गाड़े, दिज देवता घर ही के बाड़े। और जो ही लखन जी ने ये कहा, परशुराम जी परसा लेके दौड़े। अब ये बालक हमसे बच नहीं सकता। परशुराम जी का क्रोध अग्नि, लखन के शब्द आहुति का काम करते हैं, और जैसे ही लखन की आहुति रूप शब्द पड़े, अग्नि तेज इतनी हुई कि उसको शांत करने के लिए बड़े ही शीतल जलसम वचन मेरे प्रभु बोले। राम जी बीच में आए, आके राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे, नात करहूं बालक पर छो, शुद्ध दुध मुख करैया न को, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करते अयाना, तो की बराबरी करते अयाना। झोलरी का कछु अचगरी कर, गुरु पे तुम मोद मन भरई, गुरु पे तुम मोद मन भरई, करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु बचन लखन मुस्काने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हसत देखी नख सिर रिस व्यापी, राम तोरे प्राता बड़ पापी, नाथ करई बालक पर छो। राम जी ने आके हाथ जोड़ के परशुराम जी से कहा, महाराज ये बालक हैं,
इस पे कृपा करें। इसे शुद्ध नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके दूध के दांत भी गिरे नहीं है। शुद्ध दुध मुख जान नहीं को, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना। अगर ये आपका कुछ भी थोड़ा प्रभाव जानता तो की बराबरी करत आयाना, आपकी बराबरी थोड़ी ना करता। ये बालक इसे पता नहीं है। और एक बात कहें, जो लरिका कछु अचगरी करही कि गुरु पितु मातु मोद मनु भरही। अगर बालक कुछ चंचलतावस्थ कुछ गड़बड़ करें तो माता पिता गुरुजन बड़े मन में मोद भरते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये तो बालक हैं। और आपसे मेरा निवेदन है, करही कृपा शिशु सेवक जाने, आप इस पे कृपा करें। ये शिशु हैं, बालक हैं, अपना सेवक समझें, क्योंकि तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। आप जैसा शीलवान धैर्यवान और कौन हो सकता है। जैसे ही राम जी ने बड़े विनम्र भाव से ऐसे शब्द कहे, पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, राम वचन सुन कछुक जुड़ा। राम जी के वचनों को सुनते परशुराम जी का जो परसा यूं था ना, यूं आया नीचे, यूं नीचे आया। और जैसे ही परसा नीचे आया, थोड़ा क्रोध शांत हुआ और लखन जी के सामने देखा, कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने। परशुराम जी सुन नहीं पाए कि कहा क्या, पर गोस्वामी जी ने लिख दिया, कहीं कछु लखन। कछु का क्या कहा, बहुरी मुस्काने। लखन जी हंसे, इशारा किया, क्या कर लिया। और जैसे ही इशारा करके बोले, शब्द तो समझ में नहीं आए, पर लखन जी को हंसते और इशारा करते देखा। हसत देख नक सिर रिस व्यापी। लखन जी को हंसते देख के परशुराम जी के सर से लेके पांव तक क्रोध व्याप्त हो गया और कहने लगे, हे राम, ये तेरा भाई बड़ा पापी है। राम तोर भ्राता बड़ा पापी। तुम कहते हो ये दुधमुखा है, ये दुधमुखा नहीं है। गोर शरीर श्याम मनुमाई, काल कूट मुख पय मुख नाही। एक कालकूट जहर मुखा है, दूध मुखा नहीं। जितने तुम सीधे हो सहज टेढ़ अनुहर ही न तोई। जितने तुम सीधे हो तेरा थोड़ा भी, तुम कह रहे हो मेरा भाई है, ये तो न रंग में है, न रूप में, न गुण में। मुझे तो तुम में दोनों में समानता कहीं कुछ दिखती नहीं है। जितने तुम सीधे हो इतना ये टेढ़ा है। नीच नीच सम देखा न मोई, एक काल के सम मुझे देखता ही नहीं है। अब जैसे ही परशुराम जी ने कहा, लखन जी कहने लगे, महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे भाई साहब सीधे हैं, हम तो आपके चेला बने जैसे। हम तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करऊं करिदाया। आए हो तुमसे क्रोध कर रहे हो, लाल पीले हो रहे हो, थोड़ा क्रोध को शांत करो। क्यों क्रोधित हो रहे हो। टूट चाप नहीं जुरई रिसाने, बेटी हो पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करहूं उपाय, जो अति प्रिय तो जो रहूं को बड़ गुनी बुलाई, जो रहूं को थर थर कांपई पूर नर नारी, थर थर कांपई छोट कुमार कोट बड़ भारी। भृगुपति सुन सुन निर्भय बानी, भृगुसुति सुन सुन निर्भय बानी। तन ऋष जरई होय बल हानि, तन ऋष जरई होय बल हानि। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, मन मलिन तनु सुंदर कैसे। विसरस भरा कनक घट जैसे, विसरस भरा। यो ही लखन जी ने कहा, हा महाराज हम तो आपके चेला बने जैसे हैं। ये धनुष टूटा सो टूटा,
आपके क्रोध करने से जुड़ेगा नहीं। जब से आए हो खड़े हो, हमें तो चिंता हो रही है, थक गए हो, थोड़ा बैठो चरण सेवा कर लें, बाकी काहे को बिना मतलब का इतना परेशान हो रहे हो। जो टूट गया सो टूट गया, और ज्यादा ही प्रिय है तो किसी गुणी मिस्त्री को बुला देते हैं, इसको जोड़ देगा, फिर लेके घूमियो मेरे गुरुजी का धनुष, बाकी महाराज टूटा सो टूटा। अब जैसे ही लखन ये बोले, थर थर कांप ही पुर नर नारी, नगर के लोग थर 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 कांप रहे। छोट कुमार खोट बड़ भारी, ये छोटा कुमार बड़ा खोटा, अरे कोई तो समझाए इसे, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। परिया गोस्वामी जी ने लिखा, भृगु सुत सुन सुन निर्भय बानी, तन सजरई हो ये बलहानी। लखन की निर्भय बानी को सुन के ज्यों ज्यों परशुराम जी क्रोध कर रहे, त्यों त्यों बल कहां से हो रहा है। ले परसा दौड़े, कहने लगे, राम मन मलिन तनु सुंदर कैसे। ये तुम्हारा भाई, इसका मन इतना मलिन, ऊपर से सुंदर कैसे, जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हुआ, विषरस भरा कनक घट जैसे, पर अब ये मुझसे नहीं बचेगा। पुनः लेके परसा दौड़ी। फिर राम जी बीच में आए, आके हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज इसकी तरफ आप ध्यान न दें। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करहि न काना। बर रे बालक एक सुभाऊ, इनहि न संत विदुषी काऊ। ए नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। राम जी कहने लगे, महाराज आप इस पे दया करें, आप तो सुजान हैं, बालक की बातों को इतना क्यों ध्यान दे रहे हो। बर्रे बालक एक स्वभाव, पागल और बालक एक जैसे होते हैं। संत समझदार उनकी बात को ध्यान नहीं देते हैं। और तेना ही कछु काज बिगाड़ा, इसने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा, आपका अपराधी तो मुख्य मैं हूं। आप जो कहो, आपको कहो क्या करूं मैं, ताकि आपका क्रोध शांत हो। परशुराम जी कहने लगे, क मुनि राम जाय रिस कैसे, अजऊ अनुज तव चितव अनेसे। ये तेरा भाई अभी भी मुझे टुकर टुकर के देख रहा है। एक के कंठ कुटार न दीना, इसके जब तक गर्दन पे प्रहार नहीं करूंगा इस परसे का, तब तक मैंने क्रोध क्या किया। पर आज मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा हाथ क्यों नहीं चल रहा, मुझे क्रोध क्यों नहीं आ रहा। लखन जी ने कहा, महाराज फिर भी कोई कमी है, आपकी जगह कोई और होता तो जल के राख हो जाता। और जो ही ये कहा, परशुराम जी कहने लगे, है कोई इस बालक को मेरी नजरों से दूर हटाएं। अब लखन जोर से नहीं बोले, पर धीरे से बोले, महाराज हमको कहीं हटाने की कहां जरूरत है, मुंह दी आंख कतों को ना, आंख बंद कर लें, आपके लिए यहाँ कोई नहीं होगा। पर जो ही बोले, परशुराम जी समझ तो नहीं पाए, पर परशुराम जी को यह समझ में आ गया, ये कुछ न कुछ बोल मुझे ही रहा है। और पुनः परसा उठाया, पुनः क्रोधित हुए। राम जी ने कहा, महाराज क्षमा करें। परशुराम जी ने कहा, क्या कहा। राम जी ने कहा, क्षमा करें। परशुराम जी कहने लगे, अब हमारी समझ में आया, तुम दोनों भाई मिले हुए हो। हाँ? तुम मुझे बार बार कह रहे हो क्रोध शांत करो, क्रोध शांत करो। तूने तेरे भाई को एक बार भी कहा कि ऐसे टेढ़ा मत बोल। अब हमारी समझ में आया है, बंदुकाई का तू सम्मत तो छल विनय करसी कर जोरे। ये तेरा भाई तेरी सहमति से कटु बोल रहा है, ये टेढ़ा बोलता है, तू हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है। तुम दोनों भाई मिलके मुझे बेवकूफ बनाते हो।
अब मेरी बात समझ में आ गई, अब मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं। करी परितोष मोरे संग्राम, नाही तो छाड़ कहाव राम। छलत जी समर करहूं शिवद्रोही, बंधु नहित बंधु सहित नत मारहूं तो। परशुराम जी कहने लगे राम मुझसे युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। आज के बाद इस छल का त्याग कर। बड़ा मीठा मीठा बोला, छल युक्त सब छल को त्याग के मुझसे युद्ध कर, नहीं तो दोनों भाइयों को मारूंगा। अब जो ही परशुराम जी ने क्रोध करके कहा, राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे एक बात कहें, गुनह लखन कर हम पर रोसूं, कतहूं सुधाई ए बड़ दोषूं। कतहीं सुधाई ए बड़ दोषूं। गुनाह लखन का और आप रोष हम पे कर रहे हो। किसी ने सही कहा, सीधा होना भी एक बहुत बड़ा दोष है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रास करता। टेढ़ जानते कृष्ण राहु, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रासता, लेकिन जो सीधा पूर्ण होता है तो राहु भी ग्रास करता है। तो सीधा होना गुनाह है। आप कह रहे हो मैंने लखन से कुछ कहा नहीं, तो मारा। इस बालक का कोई दोष ही नहीं है, इसे मैं क्या कहूं। जो तुम्हें आते मुनि की नाई, पद रज सिर शिशुदात गोसाई। अगर आप मुनि की तरह आते, देव में विश्वास से कहता हूं ये बालक आपके चरणों की धूल सर पे लगे। और आप कह रहे हो हम राम कहलाना छोड़ दें, तो एक बात कहें देव, हम ही तुम ही सरी बरी कसना था। कहूं ने कहा चरण पुनि माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे। क्षमहु विप्र अपराध हमारे।
राम जी कहने लगे महाराज आपकी और हमारी कहां बराबरी, कहां तो चरण और कहां सर। मेरा नाम तो 2 अक्षर का राम और आपका नाम परशुराम। तो नाम में भी तो आप आगे हो, हम तो नाम में भी आपके पीछे हैं, गुणों में भी आपके पीछे हैं। आप ब्राह्मण हैं, आप में 9 गुण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम में 1 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे देव आप हमारे अपराध को क्षमा करें। राम जी ने बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। राम जी ने बार बार मुनिवर विप्रवर मुनिवर विप्रवर मुनिवर विप्रवर कहा। परशुराम जी कहने लगे हे राम तू भी तेरे भाई की तरह टेढ़ा, बार बार मुनिवर विप्रवर मुनिवर विप्रवर क्या कह रहा। मैं निरा मुनि नहीं हूं, इस परसे से मैंने एक नहीं 21 बार इस भूमि को क्षत्रियहीन किया। मैंने ऐसे यज्ञ किए, उस यज्ञ में राजाओं को यज्ञ पशु और राजाओं की सेनाओं को संविधाएं बनाई हैं। उठा शस्त्र युद्ध कर। पहली बार राम जी ने परशुराम जी से कहा कि महाराज आप मुझे बार बार ललकार रहे हो और मैं आपसे युद्ध नहीं कर रहा हूं तो मैं कायर नहीं हूं। देवदनुज भूपति भट नाना समबल अधिक होय बलवाना। देवता हो धनुज हो चाहे कैसे भी रति महारथी योद्धा क्यों ना हो, हमसे बल में अधिक भी क्यों ना हो, पर एक बात कहेंगे जोरन हमई पछारे को, हमें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। लड़ऊ सुखेन काल किन हो, हम काल से भी सुखपूर्व ऐसा नहीं भय से नहीं, सुख से युद्ध करने की क्षमता रखते हैं, रखते भी नहीं है। काल से युद्ध करके उस पर विजय पाने की शक्ति है, हमें क्षमता है। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, क्षत्रिय शरीर धारण करके और युद्ध भूमि से पीछे हटे कुल कलंक ते पावर जाना। कुल में कलंक लगे अगर हम युद्ध भूमि से पीछे हट जाएं। महाराज आप हमें बार बार ललकार रहे हो और हम शस्त्र उठा नहीं रहे, इसका मतलब हम कायर नहीं है। हम ब्राह्मणों पे शस्त्र नहीं उठाते, बाकी हम जिस कुल में जन्मे हैं ना, कहूं सुबावन कुल प्रशंसी काल हूं डर ही न रन रघुवंशी। रघुवंशी काल से भी नहीं डरते, पर फिर भी हम आपके शस्त्र तो नहीं उठाते। लेकिन अगर आपके दोषी हैं तो जो दंड देना है दीजिए। कर कुठार आगे यह शीशा। जैसे ही राम जी झुके गले का पीतांबर एक तरफ हटा और भृगु जी के पद चिन्ह देखे का अवतार हो चुका है। राम जी ने इशारा किया फिर का अवतार हो चुका है। राम जी ने पुनः कहा और परशुराम जी राम जी को देख के कहने लगे राम रमापति कर धनु ले खेचत मिटाई मोर संदेह। खेचाऊं मीटे मोर संदेह। दे तू चापू देव चापू आपई चली गयऊं आपई चली गयऊं। परशुराम परशुराम मन विस्मय भय। हे रमापति धनुष को लीजिए खींचिए ताकि मेरा संशय मिटे। और जैसे ही धनुष परशुराम जी की तरफ किया धनुष अपने आप चला गया। राम जी के ऐश्वर्य को देख के प्रभाव को देख के परशुराम जी मेरे प्रभु की स्तुति करने लगे, कहने लगे
जय रघुवंश जय रघुवंश, बनज बन भानु बनज बन भानु, गण धनुज कुल दहन कृसानु। गण धनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र जय सुर विप्र, धेनु हितकारी धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्मारी। विनयशील विनयशील, करुणा गुण सागर करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। जयति बचन रचना अति नागर। परशुराम जी कहने लगे, हे रघुवंश के भानु, आप तो असुर रूपी बन के लिए अग्नि रूपी हैं, मैं आपकी प्रशंसा किन शब्दों में करूं। आप तो काम क्रोध मद मोह का नाश करने वाले हो, आप तो करुणा के सागर हो, वचनों के रचनाकर हो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। परशुराम जी कहने लगे, करो कहाँ मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कयऊ अज्ञाता, चमो चमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित बहुत कयऊ अज्ञाता, चमो चमा मंदिर दो भ्राता। कही जय जय जय, कही जय जय जय, रघुकुल के तो रघुसुत गए बनई तप हेतु। कही जय जय, कही जय जय जय, रघुकुल के तो रघुसुत गए बनई तप हेतु। जय रघुवंश बनद बन भानु से लेके जय 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 रघुकुल केतु, भृगुसुत गई बने तप हेतु, या 9 बार जय शब्द लिया है गोस्वामी जी ने। मानस आपके पास खुन गिन लीजिए, 9 बार जय जय का, क्योंकि राम जी कौन है? पूर्ण ब्रह्म है, तो पूर्ण अंक कौन सा है? 9, इसलिए 9 बार कहा। जय जय जयकार 9 बार की है, आप गिन ले सकते हो। जय रघुवंश बनज बन भानु, एक गहन दनुज कुल दहन कृशानु, एक तो इसमें आ गया पहली पंक्ति में। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, दूसरी बार आया जय। जय मद मोह को ब्रह्म हारी, कितनी बार आया? 3 बार। विनयशील करुणा गुण सागर और जयति वचन रचना अति नागर, कितनी बार आया? 4।
फिर कहा सेवक सुखद सुभग सब संगा के जय शरीर छवि। फिर कितनी बार हुआ? 5। फिर कहा करो कवन मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानसंसा। कितनी बार हुआ? 6। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दूं भ्राता। और अंतिम पंक्ति में कहा जय जय जय। 3 बार आ गए जय जय, तो 6 3 कितने हुए? 9 बार जय जय कहा। पूर्ण राम है, पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए 9 बार जय जयकार करते हुए, स्तुति करते हुए परशुराम जी तप करने को वन में गए।